हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। ये बात सुन के आप लोग को लगता होगा कि मैं भी मोदी जी की हेलो फ्रेंड्स वाली वीडियो मैंने देखा है और उनकी ही नकल कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं नकल नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ ना, उनका हेलो फ्रेंड्स जो हाईलाइट हो गया, वो कुछ भी बोलेंगे ना तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब वो सोच सोच के बोल रहे हैं, तो सभी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट लिख के और स्क्रिप्ट जो है टेलीप्रॉम्प्ट से उन्होंने वीडियो बनाया, देख देख के वीडियो बनाया, देख देख के उन्होंने बोला है। तो मेरा कहना है कि उनकी आंखों में आपने स्कैन कर लिया, मेरे आंखों में भी जरा स्कैन करके देखना, जूम करके देखना। कहीं मैं भी तो स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के नहीं बोल रही हूँ। हो सकता है कि मैं भी स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के बोल रही हूँ, तो मेरा भी जूम करके आप लोग कमेंट करके बताना और मेरी जूम करके आंखों को इस स्क्रीनशॉट लेके तब दिखाना कि जहाँ मैंने जो है ना कुछ पढ़ पढ़ के ही बोला है। क्योंकि इतना अच्छा से तो मैं तो बोल नहीं सकती हूँ। आप लोग को लगता है जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसको इतने सारे सीढ़ियों को चढ़ के वो वहां पहुंचे हैं, उनको क्या मतलब पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। आप लोग को लगता है क्या वो खुद से कुछ बोल नहीं सकते? आप लोग को लगता है? और सेकंड नंबर बात है कि अगर वो स्क्रिप्ट देख के भी, देखिए ये पहली बात हो गया कि वो तो स्क्रिप्ट देख के नहीं बोल रहे। मुझे तो नहीं लगता है कि स्क्रिप्ट देख के वो बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमारे आंखों में लाइट का फोकसिंग पड़ता है ना, तो फिर ये मोबाइल का ही जो हमारा स्क्रीन है वो हमारी आंखों में आता है, तो लाइट आता है ना, तो उसको ऐसे जूम करोगे तो आपको लगेगा कि उसमें लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रूव नहीं कर पाया कि हाँ स्क्रिप्ट देख के ही वो बोल रहे। अब अगर और क्या हुआ ना कि बीच बीच में जो उन्होंने थोड़ा देर चुप हो गए ना, थोड़ा देर बोल रहे फिर थोड़ा रुक रहे, तो उसको फिर कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने, कितने लड़कों ने, कितने लड़कियों ने जो है ना बता दिया कि वो पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं और कॉपी में लिख लिख के कितना वो किए। तो क्या होता है कि आजकल जो है विरोधी पार्टी भी बहुत है, और जो तो विरोधी जो है वो लोग उस चीज को देख देख के मजा लेते हैं और लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं ताकि वो वीडियो आगे बढ़े। ठीक है, तो यही बात, और मोदी तक पहुंचाने की कोशिश करते ताकि उनको बुरा लगे। उनका उम्र हो चुका है, अगर उनको ज्यादा, अगर मतलब जिसके लिए आप अच्छा करोगे और अगर वही आपको बुरा बोलेगा तो ज्यादा मन में दुख लगता है ना। अगर आप किसी के लिए अच्छा ही कर रहे हो और आपके लिए वो बुरा कुछ बोल रहा है तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन आप किसी के लिए बुरा ही कर रहे हो तो हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेरे लिए बुरा ही सोचेगा, बुरा ही बोलेगा। ये कोई अजूबा बात नहीं है। तो अभी मोदी जी को इस तरह से जो बोला जा रहा है वो ठीक नहीं है। दूसरी नंबर बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो स्क्रिप्ट पढ़ के भी बोल रहे हैं तो वो उनको उनको बहुत जिम्मेदारी होता है। अगर उनके मुख से कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं निकलना चाहिए जिसकी वजह से कुछ मतलब गलत हो जाए। होता है ना, बहुत बार हम लोग बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारे मुख से कुछ गलत वर्ड निकल जाता है। तो हमारे मुख से, हम लोग आम इंसान है, हमारे मुख से निकल भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अपने अगर फैमिली में देखा जाए तो फैमिली में कुछ भी एक वर्ड भी अगर मिस्टेक निकलता है तो उस बात को पकड़ के बैठे रहते। तो उसी तरह से तो वो मोदी जी है, वो भारत के प्रधानमंत्री है, तो उनको बहुत सारी जिम्मेदारी है। उनको बोलने पे, उनके चलने पे, उनके हाथ के इशारे पे, हर चीज पे इंसान जो है ना हमेशा अपनी नजर बनाए रखता है। इसीलिए वो अगर लिख के भी, अगर अपनी मन की बात को उन्होंने खुद से पहले लिख लिया और उसके बाद अगर उन्होंने पढ़ पढ़ के कहा ताकि कैमरे के सामने कुछ गलती ना हो जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर उन्होंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा है ना तो कुछ गलत तो नहीं पढ़ा है, सही पढ़ा है ना। तो फिर आप लोग इस टॉपिक को लेके इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी करना एकदम बेकार लग रहा है मुझे। इतना टाइम आप लोग के पास में मिलता कहाँ से? इतना फालतू कामों के लिए, इतना छोटी छोटी बातों के लिए आप लोग इतना देखते हो, खुद को तो देखते नहीं हो कि सारे दिन में कितने गलत बात बोल सकते हो, बात करते हो, हरकत करते हो, मुंह से गंदी गाली भी निकालते हो। लेकिन मतलब जो देश के प्रधानमंत्री है उनको आप गिराना चाहते हो। अब ये गिराना चाहते हो, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को गिराने के बाद में उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया उसके बाद में पछताना पड़ रहा है अभी क्योंकि जो आ रहे हैं ना नए, जो शिक्षा मंत्री बने हैं, अब जरूरी तो नहीं है कि वो बहुत अच्छा ही काम करेंगे। आप लोग को उनमें भी खोट नजर आएगा क्योंकि उन्होंने ही उन्हें बनाया है। तो आप लोग चाहते
चाहते क्या हो, आप लोग क्या चाहते हो, ये आप लोग खुद से नहीं समझ पाते हो। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोगों ने सुना, खुश तो हुए पर एक तरह से दुखी भी हुए कि अब तो ये मतलब ये सॉल्व हो गया, अब क्या करें, अब तो अपना घर जाना पड़ेगा। तो हम लोग तो चाहते थे कि ना ही हो, तो हम लोग मोदी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे और मोदी जी को भी बहुत सारी गालियां देंगे, ये आप लोग सोच रहे थे। लेकिन आप लोग का तो मंसूबा पूरा नहीं हुआ, तो अभी तो हो गया ना अपने। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अब मोदी जी में खोट ढूंढ रहे हैं, बुराई ढूंढ रहे हैं, उनका हर एक मूवमेंट में ध्यान दे रहे हैं। ये करना क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग जो है उनको अपना काम करने दीजिए ना, उनको अपना काम करने दीजिए, अपने तरीके से करने दीजिए। हाँ, जहां आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रही है, तो आप उसका एफआईआर दर्ज कीजिए, लीगली काम कीजिए, लीगल हिसाब से सब कुछ कीजिए। लेकिन हाँ, आपको इस तरह से गाली देना, किसी को भी, उनकी माँ को गाली देना, उनके साथ, उनके फोटो के साथ इतनी गंदी हरकत करना बिल्कुल गलत है। देखिए, मैंने इतनी बात कह दी, खुद से कहे बोली हूँ, मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, बट आप लोग मेरे आंखों को अगर जूम करेंगे ना, तो आपको मेरे आंखों में भी लाइट दिखेगा, और उस लाइट को इमेजिन करेंगे ना, तो आपको वर्ड्स दिखेंगे, ठीक है। और आपको हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर का वो ऐप भी दिख जाए। इसीलिए जो है, दूसरों में बुराइयां निकालने से पहले अपने आप को सुधार लीजिए। जब सही रहेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है बुराई ढूंढना बंद कीजिए, और मेरे वीडियो को अगर आप लोग कुछ भी गलत कमेंट करना चाहते हैं तो मत कीजिए, गलत मत कीजिएगा, सही कमेंट करना है तो कीजिएगा। जो भी मोदी जी की दुख में मोदी जी को कोई गाली देता है तो बुरा लगता है ना, वो लोग मुझे कमेंट जरूर करे, ठीक है, और फॉलो भी करे, ताकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस बनाऊंगी, खुद से बोल कर बनाऊंगी, ठीक है। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।